नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जो टॉप 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आज के उनके बारे में। दोस्तों आज हम करंट अफेयर के जो टॉप 5 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। पहला टॉपिक बनता है कोविड-19 महामारी के दौर से क्वारंटाइन बना वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों, देखते हैं अब इसके बाद क्या है इसके बारे में। तो विश्व प्रसिद्ध शब्दकोश डिक्शनरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 के तौर पर चुना गया। इस शब्द से पहले स्थान पर आने के लिए लॉकडाउन और महामारी जैसे अन्य शब्दों को हरा दिया है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ से इसके बाद नवीनतम डाटा में प्रदर्शित होने के बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। यह नवंबर के आरंभ से समग्र व्यूज 1,83,000 से अधिक के लिए और सर्च स्पाइस 28,545 के तौर पर शीर्ष 5 में रैंक करने वाला एकमात्र शब्द था। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट इसके बारे में। इस शब्द ने मार्च 18-24-2020 सप्ताह में सर्चेज में सबसे अधिक उछाल दिखाया। और जब दुनिया भर में कई देशों ने कोविड-19 के प्रकोप से मद्देनज़र लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब सबसे अधिक ये चर्चा में रहा था। इसकी मुख्य विशेषता देखेंगे दोस्तों। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज डिक्शनरी के संपादकों ने यह बताया है कि कैसे लोग क्वारंटाइन शब्द का उपयोग कर रहे हैं और इस शब्द के लिए एक नए अर्थ की खोज की है, जिससे एक ऐसी सामान्य समय अवधि बताई गई है जिसमें लोगों को अपने घरों से बाहर कहीं जाने या स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति नहीं होती है, ताकि वे कोविड-19 की बीमारी की चपेट में न आ सके और यह बीमारी को फैला न सके। इसके बाद देखेंगे इसके ही बारे में हम कुछ और। अनुसंधान से यह भी पता चला है कि क्वारंटाइन शब्द को विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी स्थिति का उल्लेख करने के लिए लॉकडाउन के साथ पर्यायवाची शब्द के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, जिससे लोग कोविड-19 महामारी की चपेट में आने से बचने के लिए अपने घरों में ही रहते हैं। और देखेंगे दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्वारंटाइन शब्द का यह नया अर्थ अब कैम्ब्रिज शब्दकोश में जोड़ा गया कि इस परिभाषा में मौजूदा अर्थों से जो थोड़ा बदलाव किया है, जिससे एक व्यक्ति जानवरों को संक्रामक होने का संदेह होने पर एक विशिष्ट समय अवधि तक अपने अलग जोखिम रखा जाता है ताकि उस व्यक्ति जानवर का संक्रमण न फैल सके। अब जानेंगे दोस्तों कैम्ब्रिज शब्दकोश। कैम्ब्रिज डिक्शनरी अंग्रेजी सीखने के लिए दुनिया की शीर्ष शब्दकोश वेबसाइट है। ये शब्दकोश न केवल यह दिखाता है कि वास्तविक दुनिया के संदर्भों में कैसे विभिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है, बल्कि उन शब्दों की परिभाषा भी इस डिक्शनरी में दी जाती है। क्लियर दोस्तों। अब इसके बारे में हम अब नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और जानेंगे हम 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक दिवस के बारे में। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक दिवस भोपालग्रस्त त्रासदी जो मध्य प्रदेश में हुई थी, बहुत बड़ा जो औद्योगिक हादसा था, में अपने जान गंवाने वाले हजारों लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो 2 दिसंबर 1986 को जो घटना हुई थी भोपाल में, भोपालग्रस्त त्रासदी में हजारों लोगों की जान गंवाने की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक दिवस मनाया जाता है। 1984 तो भोपालग्रस्त त्रासदी के बारे में हम जानेंगे। 2-3 दिसंबर की रात में 1984 में घटित हृदय निवारक घटना है दोस्तों। इसमें जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो MIC गैस है वह रिसने के कारण हजारों लोगों की मृत्यु इसमें हो गई थी तथा इससे कई लोग रोग ग्रसित भी हो गए थे। जानेंगे हम इसके बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? बढ़ते प्रदूषण से होने वाली समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब जानेंगे प्रदूषण वह स्थिति जब प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी और खाने पीने आदि तत्वों को शुद्धता मानक एक स्तर पर आकर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होने लगता है। तो ये थी दोस्तों प्रदूषण की परिभाषा। अब इसके बारे में जानेंगे प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार जैसे दोस्तों वायु प्रदूषण जो कि वायु से संबंधित है, जल प्रदूषण जो कि भूमिगत जल से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण दोस्तों जो हमारे आसपास के शोर जो है उससे प्रदूषित है। इसके बाद मृदा प्रदूषण, मृदा जो मिट्टी यानी
जो उपजाऊ जमीन है उसके प्रदूषण होने को मृदा प्रदूषण कहते हैं। खाद्य प्रदूषण दोस्तों खाने की जो चीज़ें हैं अगर वो प्रदूषित हो जाए तो उसे खाद्य प्रदूषण कहते हैं। इसके बारे में अपना नेक्स्ट टॉपिक है, भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौते के लिए 123 समझौता भी कहा गया है, अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौते, जिसे 123वां समझौता भी कहा गया है, अगले 10 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया। जानेंगे दोस्तों इसी के बारे में हम आगे। तो भारत इस समझौते के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका से परमाणु सामग्री खरीदता है, जिस पर हस्ताक्षर करने में 3 साल से अधिक समय लग गया, क्योंकि भारत परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का हस्ताक्षर करता नहीं है। इसके बाद देखेंगे समझौते के विस्तार के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, जो GCNEP है, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। जानेंगे अब दोस्तों नेक्स्ट जो अपनी न्यूज़ है, यह मिकोयान डिजाइनर ब्यूरो द्वारा विकसित एक रूसी ऑल वेदर कैरियर आधारित मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जो 1980 के दशक के अंत में मिग 19M विकसित किया गया था। यह चौथी पीढ़ी के विमान के रूप में वर्णित किया गया। तो ये दोस्तों विमान इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब जानेंगे एक मिग 29 के ट्रेनर विमान अब अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह पिछले 12 महीनों में मिग 29 की तीसरी दुर्घटना है। अब जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट अपनी क्या है न्यूज़। तो ये जो पक्षी है दोस्तों, इसकी हाल ही में खोज की गई। तो जानेंगे हम पूर्वी घाट में खोजे गए सबसे छोटे ज्ञात भारतीय गीकोनिड की नई प्रजाति बोनी गीको स्नेमासिप एवासाबिनाए। तो जो इस प्रजाति का नाम है बोनी गीको स्पेनामासिस एवासाबिनाए, तो इसकी खोज हुई है। भारतीय सबसे छोटी प्रजाति है। यह 12वीं प्रजाति है जिसे पश्चिम घाट के बाहर खोजा गया है, और आंध्र प्रदेश के वेलिकोंडा रेंज से रिपोर्ट की पहली प्रजाति भी है। इसके विवरण के बारे में देखेंगे हम। यह प्रजाति जीनस स्पेनासिस से संबंधित है। स्पेनामासिस जिकोस के कई समूहों से एक है, जो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक विविध रूप और व्यापक रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।